दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 अप्रैल 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको बताने के लिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि जिस भुगतान की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उस भुगतान की प्रक्रिया में अब देश भर में बहुत तेज़ी से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और कई राज्यों के जो भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी हैं, वो इसकी प्रोसीडिंग के विषय में जानना चाहते हैं। हमारे संगठन के पदाधिकारियों से, आवेदकों से बहुत सारे स्थानों पर वो प्रपत्र और सूचनाएं मांगी जा रही हैं, जिनके द्वारा उन्हें अपनी भुगतान प्रक्रिया का आरंभ करना है। तो आज इसी विषय पर मेरा वीडियो रहेगा। तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो सब मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लें, ताकि जब अधिकारी आपसे कोई कागज़, कोई दस्तावेज़, कोई प्रारूप मांगें तो आप उन्हें उसे उपलब्ध करा सकें और आपको पता रहे कि अंततः इस कानून के माध्यम से आपको आपका डूबा हुआ पैसा कैसे वापस मिलेगा, आप सबको करना क्या है और अधिकारियों से कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़वाना है दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे न केवल अपडेट मिलती रहे, बल्कि आपके भुगतान का सुगम और सरल मार्ग भी आपको ज्ञात हो जाए। इसलिए तमाम साथी इस काम को ज़रूर कर लेंगे। वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि हमारी बात देश के 42 करोड़ लोगों तक पहुंच सके, जो ठगी पीड़ित हैं, और वो जागरूक एवं संगठित होकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकें। कमेंट और लाइक भी कर देंगे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे राज्यों में और दर्जनों सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी इस कानून के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों से, आम ठगी पीड़ित से ये अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग ये बर्ड्स एक्ट की बुक खरीद लें। इसमें एक्ट की तमाम धाराओं के विषय में बताया गया है, नियम बताए गए हैं, उपनियम बताए गए हैं, और कौन कौन से शेड्यूल हैं वो भी बताए गए हैं, और फॉर्म भी दिए गए हैं इस किताब के अंदर। और इसके अलावा एक हिंदी इंग्लिश का द्विभाषी संस्करण और है, तो वो भी आप खरीद लें। अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है तो वो आप हमसे मंगवा सकते हैं। जो प्रिंट रेट हैं उसके उसी रेट पर, जो भी आप जहाँ से भी खरीदेंगे उसी रेट पर हम भी आपको बाई डाक भिजवा देंगे। उसके लिए आपको अपना पूरा पोस्टल एड्रेस हमें भेजना होगा, और डाक खर्चे समेत पुस्तक का मूल्य भी भेजना होगा। ये काम आप कर देंगे तो ये पुस्तक हम आपको भेज देंगे, जिसके माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। आप स्वयं पढ़ें और एक बुक अपने सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को भी दे दें, ताकि वो भी इसे पढ़ सकें और सही समय पर सही कार्रवाई कर सकें। क्योंकि ये कानून भुगतान की गारंटी का कानून है, और इसमें किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की डूबी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान का प्रावधान किया गया है। 180 दिन में किया गया है दोस्तों। इसी तरह से जो राज्यों के पीआईडी एक्ट हैं, जो पिछली सदी से काम कर रहे हैं, मतलब 20वीं सदी में भी कई राज्यों के पीआईडी एक्ट बन गए थे, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, और दिल्ली का भी 2001 में बन गया था, बिहार का भी बन गया था 2002 में, झारखंड का 2013 में बन गया था, हरियाणा का 2013 में बन गया था, उत्तराखंड का 2005 में बन गया था, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन सब के एक्ट भी बहुत पहले बन गए थे। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि सेबी, सीआरसी,
लिक्विडेटर और क्या बोलते हैं अपना NCLT वगैरह के झमेलों में जो आप फंस गए हैं, वो इसलिए फंस गए हैं चूँकि न तो आपको स्टेट्स के PID एक्ट्स के विषय में जानकारी थी और ना अधिकारियों ने अपनी अभिरुचि का प्रदर्शन करते हुए ठगी प्रकरणों में स्टेट के PID एक्ट्स का इस्तेमाल किया। इसलिए जो भी मामले, चाहे वो PACL पल्स के रहे हों, सहारा के रहे हों, या रोज़ वैली के रहे हों, या पिनकॉन के रहे हों, या समृद्धा जीवन के रहे हों, साईं प्रसाद के रहे हों, या फिर अपना साईं प्रकाश, श्री राम रियल एस्टेट, समर्थ ग्रुप के रहे हों, या आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, JKB, ट्रिनिटी, जनशक्ति, कैमुना, अल्केमिस्ट, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, RMCL, साइंस सिटी वगैरह के रहे हों, इन तमाम मामलों में राज्य से चूक हुई। और राज्य से चूक हुई तो चूँकि राज्य ठीक से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका, आपकी पीड़ा को नहीं बता सका, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी चूक हुई और उसने जैसे कागजात उसके समक्ष आए मैनेजमेंट और SEBI वगैरह के, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो तमाम फैसले कर दिए, जिन फैसलों में आज तक सरकार अमल नहीं कर सकी और आज तक आपका कोई पैसा नहीं वापस हो सका। लाखों लोगों ने जीवन लीला समाप्त की इन प्रकरणों में फंस करके। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मोदी सरकार ने 10 साल में ये तमाम कंपनीज बंद करके लाखों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया, लाखों एजेंट्स को, करोड़ों एजेंट्स को घर से बेघर कर दिया, लेकिन 10 साल में उसने किसी का पैसा वापस नहीं किया। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें दोष मोदी सरकार का नहीं है। आज से 5 साल पहले तक देश में भुगतान की गारंटी का कोई कानून ही नहीं था। जो पूर्ववर्ती शासन था हमारा 1947 से लेकर 2014 तक का, उसने आपको भुगतान की गारंटी के लिए कोई टाइम बाउंड एक्ट नहीं बनाया था, इसलिए किसी को कोई पैसा आज तक वापस नहीं मिल सका। PID एक्ट्स बने RBI की सिफारिशों पर। जब बहुत ज़्यादा ठगी की घटनाएं देश भर में बढ़ने लगीं, पूरा देश ठगों के चंगुल में फंस गया, तो RBI ने तमाम स्टेट्स को, तमाम एजेंसीज़ को कुछ गाइडलाइन इशूज़ की। तो स्टेट असेंबलीज़ ने जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम अपने अपने राज्यों में बनाए, लेकिन उनको टाइम बाउंड नहीं किया। उनकी कोर्ट्स भी बहुत सारे राज्यों में नहीं बनी। शायद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य ऐसे रहे जहां स्टेट PID एक्ट्स के अंतर्गत कोर्ट्स की गठन हुआ, सक्षम अधिकारी अपॉइंट किए गए। उनमें महाराष्ट्र भी एक है, मतलब 3 राज्यों के अलावा चौथे किसी राज्य में PID एक्ट्स के अंतर्गत भी कोई कार्रवाई नहीं। इसीलिए चूँकि एक तो टाइम बाउंड नहीं थे PID एक्ट, उनके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया था। मल्टी स्टेट स्कैम थे तमाम, ज़्यादातर ये पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स वाले। इसलिए ये तीनों स्टेट भी आपका भुगतान करवाने में विफल रहे और बाकी ने तो इस पर कोई काम ही नहीं किया। PID एक्ट्स की विफलता, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की विफलता, SEBI की विफलता, CRC की विफलता, लिक्विडेटर्स की विफलता, NCLT की विफलता और अन्य तमाम मैकेनिज्म जब विफल हुए, तो RBI की ही सिफारिश पर मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में, 2015 से हालांकि इसका प्रोसेस शुरू हो गया था, 2015 में ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पर पब्लिक कमेंट्स मांगने शुरू कर दिए थे, चूँकि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर चुके थे। लेकिन इस कानून को बनते बनते 15, 16, 17, 18, 19 पूरे 5 साल बाद जाकर के ये कानून बना 31 जुलाई 2019 को। इसलिए मोदी सरकार बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है कि उसने आपके भुगतान की गारंटी का
जिम्मा लिया और स्टेट को ये जिम्मेदारी सौंपी कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि, बैंक, एनबीएफसी धोखाधड़ी करती है, उसका पैसा वापस नहीं करती है, हड़प लेती है, तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे पीड़ित का पैसा स्टेट यानी राज्य यानी सरकार वापस करेगी। वाट्स एक्ट 2019 में मोदी सरकार ने सख्ती के साथ ये प्रावधान किया, लेकिन दुर्भाग्य दोस्तों, इतना बढ़िया कानून बना भुगतान की गारंटी का, फिर भी जिन लोगों को इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आगे आना चाहिए था, वो आज भी बहुत कम संख्या में आगे आए हैं। जबकि पिछले 2 साल से तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर के जन जागरण अभियान चला रहे हैं, देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी हमने इसके लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया, जगह जगह सेमिनार किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धरने दिए, प्रदर्शन किए, मेमोरेंडम दिए, प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से सरकारों से ऑफिसर्स से मुलाकात की, देश में जगह जगह सभाएं की, ताकि लोगों को इस कानून के विषय में जागरूक किया जा सके, इसकी ताकत के विषय में बताया जा सके और उन्हें ये भरोसा दिलाया जा सके कि अगर आप इस कानून का प्रयोग करेंगे तो आपका पैसा सरकार आपको वापस कर देगी। हालांकि हमें इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, मैं ये नहीं कहता कि हम सफल नहीं हुए हैं, बिल्कुल सफलता प्राप्त हुई है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जागरूक हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। अब से पहले हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी संगठन ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया हो, भुगतान के काउंटर ओपन करवा दिए हों। काउंटर ओपन करवाना तो दूर है, आवेदन तक नहीं करवा सका कोई इन एक्ट्स के तहत, लेकिन हमने वो करके दिखाया जो हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। और जब से हमने ये अभियान चलाया, तब से हिंदुस्तान में आत्महत्या करने वालों की दर लगभग शून्य हो चुकी है। साल में कोई एक आध घटना ऐसी सुनाई पड़ती है कि किसी ठगी प्रकरण में फंस जाने के कारण किसी ने आत्महत्या कर ली हो, जबकि पहले आए दिन ऐसी दर्जनों खबरें आती थीं कि आज उस ठगी प्रकरण में फंस जाने के कारण इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कल इतने लोगों ने कर ली। तो जो आत्महत्या का ग्राफ था वो बहुत कम हुआ है, जागरूकता बढ़ी है। और जिस तरह से पहले कई कंपनी बारी बारी से या एक ही डायरेक्टर्स कई कंपनी बनाकर बारी बारी से लोगों का पैसा ठग लेते थे, उस ठगी की घटनाओं में भी बहुत गिरावट आ गई है। अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, ठगी का शिकार आसानी से नहीं बन रहे, लेकिन ठग भी बड़े चालाक हैं। उन्होंने अब साइबर ठगी के, क्रिप्टो करेंसी की ठगी के, प्रोडक्शन बेस्ड कंपनीज़ के ठगी के धंधे खोल लिए हैं। और कुछ लोग आज भी लालच में फंसकर इन ठगों की ठगी का शिकार बन जाते हैं, जो नहीं बनने चाहिए दोस्तों। चूँकि अब समय आ गया है जब न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान कराया जाए, अपितु अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित किया जाए, ताकि हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकें और अपने देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जा सकें। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद यही है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें, अपने नागरिकों को ईमानदार बनाएं, उन्हें उनके परिश्रम पर भरोसा करना सिखाएं और ये बताएं कि आप परिश्रम करेंगे तो आप भूखे नहीं रहेंगे, लज्जित नहीं रहेंगे, अपमानित नहीं रहेंगे, कोई आपका शोषण नहीं कर पाएगा। और जब आप ईमानदारी से, परिश्रम से प्राप्त भोजन करेंगे तो कोई भी आपका न शोषण कर पाएगा, न उत्पीड़न कर पाएगा, न अपमानित कर पाएगा, बल्कि आप एक सम्मानित नागरिक का जीवन जिएंगे। इसलिए साथियों, ईमानदारी का प्रचार प्रसार करना भी परमावश्यक है। आप सब ईमानदारी से अपने काम को करें, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, वाराणसी से, मेरठ से, अलीगढ़ से, मथुरा से, आगरा से, बाराबंकी से, चंदौली से, गाजीपुर से, बलिया से,
और भी कई जनपदों से, सहारनपुर से, अमरोहा से, संभल से, और जी आपका उत्तराखंड के कई ज़िलों से, जैसे ऊधम सिंह नगर से, देहरादून से, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों से, मुरैना से, अशोकनगर से, महाराष्ट्र के कई ज़िलों से जिसमें चंद्रपुर, नागपुर, हरियाणा के कई ज़िलों से, दिल्ली के तमाम ज़िलों से हमारे संगठन के लोगों की वार्ता निरंतर रूप से सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के साथ चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल डाटाबेस अथॉरिटी है उससे भी वार्ता चल रही है। वहाँ भी काम बहुत तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए साथियों, चूँकि तमाम अधिकारियों की एक ही परेशानी है कि साहब हम वर्ड्स एक्ट पर और PID एक्ट पर ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसके प्रोसीडिंग बताइए, इसके प्रारूप भेजिए, क्या क्या प्रारूप हैं। हालांकि तमाम सरकारों ने इनके प्रारूप तय किए हैं, नियम तय किए हैं। हम भी कोई पेट से थोड़ा ही उपजा रहे हैं उनको। जो सरकारों ने एक्ट में लिखा है, इनके लॉज में लिखा है, नियमों में, वही हम भी अधिकारियों के पास भेजते हैं, वही हमने आवेदन में बनाए हैं। आज पुनः मैं तमाम प्रारूप कि कैसे किसी सक्षम अधिकारी को या उसके सहायक सक्षम अधिकारी को इस एक्ट के अंतर्गत या कहें इन एक्ट्स के अंतर्गत कार्यवाही को आगे बढ़ाना है, कैसे कार्रवाई शुरू करने का नोटिस देना है। पहला, अगर पहले पर कोई रिप्लाई ना आए तो दूसरा देना है, दूसरे पर भी कोई रिप्लाई ना आए तो फाइनल नोटिस तीसरा देना है, और चौथे में कुर्की की जब्ती की कार्रवाई करके सक्षम न्यायालय को, जो नियामित न्यायालय हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट इस एक्ट्स के अंतर्गत बनाई गई हैं, वहाँ वो कुर्की दस्तावेज दाखिल करके उनको नीलाम करने की परमिशन लेनी है, और 60 दिन के अंदर अंदर उस प्रॉपर्टीज़ को सरकारी रूप से या प्राइवेट रूप से बेचकर जिन लोगों ने भी अपने भुगतान का दावा दाखिल किया है उसको वो पैसा सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को नामित कोर्ट की निगरानी में वापस करना है। और तो ये तमाम चीज़ें कुछ अधिकारियों ने इन एक्ट्स के अंतर्गत नोटिस इशू किए भी हैं, वो भी मैं और ये भी तमाम आज अपनी फेसबुक ID मदन लाल आज़ाद पर लगा रहा हूँ। वहाँ से तमाम लोग इनको डाउनलोड करके प्रिंट करा लें और अपने अपने अधिकारियों को एक्ट की बुक के साथ दे दें, ताकि वो आपकी पीड़ाओं का अंत करते हुए इस कानून के अंतर्गत अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और आप सबका भुगतान हो सके। साथियों, इसी के साथ साथ मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जिन साथियों ने अपने भुगतान के दावे अब तक कर दिए हैं, वो सभी साथी अपने अपने आवेदनों पर सक्षम अधिकारी से जाकर के मिल लें, उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग लें, तारीख जान लें, कब की तारीख लगाई है। अगर वो बताते नहीं हैं तो RTI फाइल कर दें उनके कार्यालय में, ताकि वो लिखित में आपको सूचना उपलब्ध करा सकें। और तब भी नहीं होता है तो उनकी शिकायत करें आप सीनियर अथॉरिटीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं। अब तो सेंट्रल अथॉरिटी है बाकायदा इसके लिए, उसको कर सकते हो, प्रधानमंत्री को कर सकते हो, राष्ट्रपति को कर सकते हो, मुख्यमंत्री को कर सकते हो, चीफ सेक्रेटरी को कर सकते हो, जो चीफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं स्टेट की उनको कर सकते हो और अपना भुगतान ले सकते हो। जिन साथियों ने अभी तक अपने भुगतान के दावे दाखिल नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी अपने भुगतान के दावे दाखिल कर दें। भुगतान का फॉर्म जो है वो 1 पेज का ही है, गूगल पर मिल जाता है। व्हाट्सएप फॉर्म आप सर्च करेंगे तो, नहीं तो मेरी फेसबुक ID से ले लें, मदन लाल आज़ाद से, हमारे किसी कार्यकर्ता साथी से ले लें, और कहीं ना मिले तो हमारी जो वेबसाइट है tapjap.in, वहाँ से आप ले सकते हैं। आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके भर के जमा कर देंगे आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कैसे भरना है, क्या क्या उसके साथ लगाना है। तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा मिल जाएगा दोस्तों। अब उदासीनता का त्याग कर दें
और पूरी लगन के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाएं। जय